नमस्कार, सुरंगी दरा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पहले जो लोकेश जी हमारे बीच में इस बड़ी उपलब्धि के बाद में पहली बार बता रहे हैं, तो उनका अभिनंदन करें। उसके बाद में उनके विचारों को हम सुनेंगे और भारतवर्ष में जो काम हुआ है उस काम की सराहना को देखते हुए और इनकी मेहनत को देखते हुए संस्था ने इन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पदभार दिया है। भाई साहब है जो उपभोक्ता से जो जुड़े हुए मामले हैं उनमें काफ़ी सक्रिय हैं। पूरे भारत में इनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, जन जन के साथ में इनका जुड़ा हुआ है और पूरे राजस्थान में यह जाते रहते हैं। आज भी जो इनका कार्यक्रम था, रोचक कार्यक्रम था, राजगढ़ जा रहे थे और एक कल्प से निवेदन के साथ में हमारे साथ उपस्थित हुए। ऐसी महान विभूति आज हमारे साथ मौजूद है, तो मैं समस्त कार्यकारिणी की ओर से और पूरे सरकार से आप पधारे हो विद्वजन तो उनकी ओर से मैं स्वागत करता हूँ, भाई साहब का अभिनंदन करता हूँ। और अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे निवेदन करूँगा, आप CCI क्या है, क्या कार्य कर रही है, ये हम सबको बताएं और हमारा जो उद्देश्य है, जो कार्य है, उनके बारे में। मेरा अकेले का नहीं है, पूरे राजस्थान की जो टीम है, टीम वर्क है, सब लोगों ने मेरे को सहयोग किया। बहुत बड़ा हम कार्यक्रम हम चलाते रहते हैं, बहुत काम जागरूक करने का हम काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि CCI क्या है। CCI जो है 100 रुपये का नंबर 15 इंडिया का 100 CCI जो है पूरे हिंदुस्तान में उपभोक्ता संगठन इससे जुड़े हुए हैं और करीब 600-700 उपभोक्ता संगठन से जुड़े हुए हैं। हम उपभोक्ताओं में मदद करते हैं, उपभोक्ताओं को जागरूक करने का काम हमारे बीच होता है। और अभी आपको ये जानकर बड़ा खुशी होगी, तो उपभोक्ता संगठनों के अथक प्रयास करने के बावजूद 1986 में जो बना उपभोक्ता संरक्षण कानून, आज 38 वर्ष बीतने जा रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारा देश का मजदूर किसान उपभोक्ता पीड़ित और शोषित उपभोक्ता बना हुआ है। 2019 में उपभोक्ता संरक्षण कानून में बदलाव हुआ है, तो सबसे बड़ा बदलाव जो है बहुत सारे हुए हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बदलाव तो ये हुआ है कि उपभोक्ता कहीं से भी हिंदुस्तान के कोई से भी कोने में से सामान खरीद के लेकर या कहीं से भी सर्विस कोई काम में लेता है, तो उसका अपने जिले में ही उसका मुकदमा कर सकता है। पूरे हिंदुस्तान में जाके नहीं, कलकत्ता सामान लिया और कोई सामान लिया है और बॉम्बे जाकर उनको मुकदमा करना पड़े, ऐसा नहीं, आप अपने जिले में भी कर सकते हैं। आपने चाहे कपड़ा खरीदा है, कोई फूला खरीदे से कहीं से खरीदा है, दिल्ली मुंबई हैदराबाद से खरीदा है, तो आपके चूरू जिले में भी आप उसकी शिकायत कर सकते हो, जिला आयोग में उसकी शिकायत कर सकते हो। दूसरा जो बदलाव हुआ है, जो सेलिब्रिटियाँ हैं, जो हीरोइन जो विज्ञापन करती है, भ्रामक विज्ञापन कई होते हैं। जैसे होता था कि मोटरसाइकिल का इतना एवरेज देगी, इतना 1 लीटर में इतना एवरेज देगी, या ये तेल लगाइए इससे माथे में बाल आप उठ जाएंगे, बने कोहरे बाल हो जाएंगे। एक विज्ञापन आता था, अगर आपने देखा तो चावल विज्ञापन करती थी, घने कोहरे बालों का तेल का विज्ञापन करते थे, बिल्कुल कभी जो बन जाता। ऐसे उपभोक्ताओं को वर्णित करने वाले विज्ञापन बहुत सारे हैं। तो ऐसे सेलिब्रिटी जो विज्ञापन करेगी उनको भी जेल होगी, सजा का प्रावधान इसमें कर दिया गया, वो झूठे भ्रामक विज्ञापन नहीं कर सकते। एक और जो बदलाव हुआ है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बदलाव पहले 20 लाख रुपये का मामला आपके जिला मंच में किया जाता है, जिला उपभोक्ता आयोग में है। अब 20 लाख से बढ़ा के सीमा कर दी 50 लाख रुपये, तो आपके जिले में ही इसको मामले का दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिकायत करा सकते हैं, तो जिला उपभोक्ता आयोग में आपको 50 लाख रुपये का मुकदमा आप कर सकते हैं। एक जो है जिला आयोग से अगर आपको 50 लाख से ज़्यादा का मामला है तो 2 करोड़ रुपए तक का मामला आपका राज्य आयोग होगा, वो अपने
राज्य आयोग में और जिला आयोग में आप शिकायत कर सकते हैं। एक तो अपने राज्य उपभोक्ता ऐसा स्टेट हेल्पलाइन भी चलती है और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन भी चलती है, जो आप लोग अखबारों में रोज देखते हैं, टीवी देखते जागरूक हाथ चालू। राष्ट्रीय कंज्यूमर हेल्पलाइन है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, तो वो 1915 नंबर 1915। आप कोई भी उपभोक्ता उसको जाकर शिकायत अपने फोन पर कर सकता है, तो आपको उसको मदद आपको मिलेगी। आपको वहाँ पर दोबारा सुधार मिल जाएगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर मान लीजिए फिर भी नहीं होता है तो आप लिख करके हमें शिकायत आप दे सकते हैं, तो हम आपका निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करवाएंगे। तो अपने क्या पूरे हिंदुस्तान में जो मुझे उपभोक्ता का इसका राष्ट्रीय महासचिव मैंने बनाया है, इससे पहले राजस्थान में मैंने प्रत्येक जिले में जिला अध्यक्ष हमने बनाने का प्रयास किया और आपका चूरू जिले में भी अच्छी टीम काम कर रही है। चूरू जिले के पदाधिकारी जो हमारे हैं वो बड़े तन्मन से काम करते हैं, जाने हम सब लोगों का सहयोग से और शिकायतें भी आगे बढ़ने लग रही है। और भी जिलों में हमारे संगठन बने हुए हैं, लेकिन अभी कुछ बदलाव हो रहा है। मैं आपको उसके लिए बदलाव बताना चाहूँगा। उपभोक्ताओं को चाहिए वो बाजार से ISI मार्क का या एग मार्क का या जो मानक चिन्ह है, मानक निर्धारित है, तो वही प्रोडक्ट खरीदने का प्रयास करें। ऐसा नहीं जिसमें मानक नहीं है, जैसे कोई एग मार्क का नहीं है, FPO नहीं है, ISI नहीं है, BIS का अनुमान या हॉलमार्क नहीं है, ऐसा मानक बिना मानक की चीज आप खरीदने का प्रयास नहीं करें। भारत सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो ने 400 प्रोडक्ट ऐसे बनाए हैं जो कंपल्सरी के तहत आते हैं, उनको ISI करना ही जरूरी है। पानी की बोतल है, बिना ISI के नहीं बिक सकती। आपका स्विच है, टेबल है, बिना ISI के नहीं बिक सकता। सीमेंट बिना ISI के नहीं बिक सकती। ऐसे 400 प्रोडक्ट है जिनको बिना ISI को बिक सकते। और अभी तक भारतीय मानक ब्यूरो ने कभी 23,000 प्रोडक्ट ऐसे बना दिए जिनको ISI प्रोडक्ट लगा दिए, लेकिन 400 तो कंपल्सरी मांगे, उनको तो लगेगा ही लगेगा। उसके बिना बेच भी नहीं सकता और उसके बिना लाइसेंस के रख भी नहीं सकता कोई व्यापारी, वो आइटम को रख नहीं सकता। और अब तो इवन आपके लिए चप्पल जूतों पर भी कंपल्सरी ISI कर दिया है, उन पर भी ISI अपना मार्क के वो चप्पल के नहीं बेच सकते। और दूसरा एक और है जो मैं सोने की बात कर रहा हूँ, हॉलमार्क की ज्वेलरी आप खरीदें, उसमें आप ठगे नहीं जाओगे। हॉलमार्क उसी पर लगेगा जितना कैरेट का होगा। अगर 22 कैरेट का है तो 22 कैरेट को हॉलमार्क लगेगा, 20 कैरेट का 20 कैरेट को लगेगा। तो जितना हॉलमार्क उतना कैरेट को लगा दिया तो उतना कैरेट का वो माल होना चाहिए, आप उसको चेक करवा सकते हैं। इसमें अगर कहीं परेशानी कोई आती है तो भारतीय मानक ब्यूरो को आप देखिए शिकायत कर सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो आपको सामान की कीमत वापस दिलाएगा जब वो स्टैंडर्ड का नहीं है तो। और उससे एक कदम आगे बढ़ करके आप कार्रवाई करके जिला उपभोक्ता आयोग में या राज्य उपभोक्ता आयोग में शिकायत करते हैं तो आपको जो पैसा लगा है वो तो मिलेगा ही, उसमें आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। ये उपभोक्ता संरक्षण आयोग में ऐसा है, उपभोक्ता के अंदर ही आता है। आपको जो है जो क्षतिपूर्ति होती है, जो आपको परेशानी हो गई है, वो क्षतिपूर्ति भी उपभोक्ता आयोग ही आपको दिला सकता है। मान लीजिए हमको यही बोतल 15 रुपये आप दें तो सफर करते हो, जयपुर या कहीं जाने का काम पड़ेगा आपको, तो एक किनले की बोतल है, ऐसी बिस्लरी की बोतल आएगी जिसमें कि आपको पानी एकदम शुद्ध दिया जाएगा, 15 रुपये दिए जाएंगे। वैसे इसी नाम की काफ़ी बोतलें बना दी जाएगी, किनले की जगह दूसरा नाम दे दिया जाएगा या बिस्ले दे दिया जाएगा। पैसे उतने लिए जाएंगे पर पानी आपको कौन सा दिया जाएगा जो आप घरों में काम में ले रहे हैं, वो पानी उस बोतल में भर के दे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि वो अपने फायदे के लिए और कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको जागरूक रहना होगा, स्वयं की जागरूकता सबसे ज़रूरी होती है। अपन क्या खा रहे हैं, क्या चीज़ें अपने घर के अंदर ला रहे हैं और अपन वैसे चलाएं तो इन चीज़ों को, ये चीज़ें छोटी छोटी है गुण है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि सोना में भी धातु आती है। आप किसी भी गोल्ड स्मिथ के पास गए, व्यापारी के पास में गए, आपके घरों में शादी है, कोई फंक्शन है, आपने मान लीजिए अगर 1 ग्राम सोना भी खरीदा तो 15,000 रुपये का। अब 15,000 रुपये आपने उस व्यापारी को दिए तो वो सोना शुद्ध है क्या, आपको पता ही नहीं है कि ये सोना है। अपन घर में लाते हैं उस सोने को लाख 5 लाख 10 लाख रुपये लगा के फिर बैंक में जाके उसको उसके अंदर रख देते हैं, लॉकर के अंदर। उसको देखते ही नहीं है, कुछ सोना एकदम पीला दिखेगा, कुछ सोना हल्का पीला दिखेगा, कुछ का रंग उड़ जाएगा। तो हम कह नहीं सकते कि जिस चीज़ का पैसा आपने लिया है वो शुद्ध चीज़ है, शुद्ध चीज़ है या नहीं। तो जो CCI संस्था है उसके द्वारा जो ये मानक है, उन मानकों के ऊपर भी जो स्कूलें होती है, जैसे हम लोग ये शुरुआत करें कि जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वहीं से उन्होंने जो जागरूकता के जो कार्यक्रम है वहाँ से शुरू करें ताकि आने वाली पीढ़ी है वो स्वयं ही जागरूक हो। उपभोक्ता कितने दिनों में अपनी शिकायत कर सकता है? 2 साल तक का समय पीरियड है, टाइम पीरियड।
उपभोक्ता कोई भी सामान खरीदने सेवाएं लेता है किसी के काम में, तो उसके 2 साल के अंदर अंदर उसकी शिकायत कर सकता है। और निस्तारण का समय कितने दिन में? निस्तारण का कोई समय सीमा वैसे तो देखो भारत सरकार के कानून में तय है 90 दिन क्या दिया था, लेकिन अभी उसका निश्चित नहीं है 90 दिन में देना ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो उसका समय काफ़ी लग रहा है, लोगों को आज 5-5 साल भी लग रहे हैं उपभोक्ता सर्विस। ये कानून में थोड़ी सी खामियां हैं और भारत सरकार को थोड़ा इसमें निर्णय और हार्ड करना पड़ेगा कि उपभोक्ताओं को ज़्यादा लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। उपभोक्ता कहाँ शिकायत करे अपनी फ्रॉड हो जाए उनके साथ? उपभोक्ता का पहली बात तो अगर कोई शिकायत होती है तो जिला मंच में कर सकता है, जिस जिले का वो रहने वाला है उपभोक्ता, और 50 लाख रुपये तक की शिकायत वो जिला मंच में कर सकता है। अगर वायदा वे बाहर से कहीं से भी सामान में लेके आया है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से, तो अभी नया जो एक्ट में बदलाव हुआ है 2019 में, उसमें हर व्यक्ति उपभोक्ता अपने जिले में भी आकर के शिकायत कर सकता है जिला आयोग में। शुल्क होता है इसका या निःशुल्क शिकायत को शुल्क होता है या निःशुल्क को शिकायत कर सकता है? नहीं, कंज्यूमर कोर्ट में उपभोक्ता आयोग जो है उसमें वकील करने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन निःशुल्क नहीं होता। उपभोक्ता आयोग में तो वकील तो करना ही पड़ता है, और उसमें अलग अलग है, जैसे BPL को तो निःशुल्क भी है, उसमें कोई चार्ज ही नहीं लगता, और एक सीमा है, आपको कुछ समय तक कम पैसा लगेगा, उसके बाद 100-200 रुपये से 400 रुपये बढ़ता हुआ चला जाएगा। 2 लाख में 100 रुपये लगेगा, 1 लाख रुपये, इस तरह से उसकी सीमा है, बढ़ती हुई चलेगी। आम आदमी कोई भी शिकायत कर सकता है? आम आदमी कोई भी शिकायत कर सकता है। अगर वस्तु खरीद के लाया है, उसके पास बिल है, तो वो शिकायत कर सकता है, या उसने वस्तु खरीदी है या सेवाएं ली हैं जिसको अपन खरीद नहीं सकते, जैसे ट्रेन को हम खरीद नहीं सकते, प्लेन को हम खरीद नहीं सकते, सर्विसेज लेते हैं, बैंक की सर्विसेज लेते हैं, पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज लेते हैं, तो सर्विसेज आएगी, और जो प्रोडक्ट अपन खरीद के ला रहे हैं वो प्रोडक्ट के दायरे में आएगा। तो सेवाएं और प्रोडक्ट जो खरीदारी वो दोनों कंज्यूमर के दायरे में आती है, और उसकी शिकायत वो आम आदमी उपभोक्ता जिला उपभोक्ता आयोग में कर सकते हैं। आप उपभोक्ता संघ में CCI के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को ये संदेश देना चाहेंगे, प्रत्येक उपभोक्ता को उपभोक्ता की अपनी जो है शिकायत करने के लिए आगे आना चाहिए, और उपभोक्ता संगठनों से जुड़ना चाहिए, ताकि उनको उपभोक्ताओं की जानकारी मिल सके और आम उपभोक्ताओं की मदद हो सके, और जागरूक उपभोक्ता ही शोषित और संरक्षित उपभोक्ता बढ़ेगा, ठगी का शिकार नहीं होगा। जागरूक रहना चाहिए, प्रत्येक उपभोक्ता को जागरूक होकर के कार्य करना चाहिए और शिकायत करने की आदत डालनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु का बिल लेना अनिवार्य है क्या? बिल तो लेना ही चाहिए, बिल लेना अनिवार्य। बिल क्या कि पता चल जाता है किससे लिया है, कब लिया है, कितने रुपये का सामान है, उसका जरूरी है, और उससे उपभोक्ता आयोग जो है वो भी उसको समस्या का समाधान करने में, निस्तारण करने में उसको सफलता मिलती है। बाकी अगर बिल नहीं हो तो भी उपभोक्ता शिकायत तो कर सकता है, उसका एफिडेविट लग जाता है। CCI यानी कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव मुकेश जी वैष्णव पदासर पधारे हैं। इस अवसर पर जिला शाखा चूरू CCI के द्वारा इनका अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है। उपभोक्ता लगेगा, उपभोक्ता लगेगा, उपभोक्ता लगेगा, उपभोक्ता संगठन, उपभोक्ता संगठन, CCI, डॉक्टर अनंत शर्मा,